Namaste, and today's session is all about, an amplifier which I am going to sell. तो आपने इतने दिनों से, इतने सालों से जो लोग मेरे चैनल से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने पुराने जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनमें मोस्टली मैंने मैकिन्टॉश का अपना एम्प यूज़ किया था. इट्स एन इंटीग्रेटेड एम्प. रिसेंटली आई डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ. द रीज़न इज़ आई हैव टू मैनी गैजेट्स. बहुत सारा आइटम पड़ा हुआ है, बहुत सारे प्रीएम्प्स पड़े हैं, पावर एम्प्स पड़े हैं. तो यू जस्ट कांट कीप ऑल ऑफ इट फॉर एवर. तो दिस एम्प आई एम द फर्स्ट ओनर. मैंने इसको ख़रीदा था व्हेन इट वाज ब्रांड न्यू. तो लाजमी सी बात है कि मेरे पास इसका जो है ओरिजिनल पैकिंग का बॉक्स, मैनुअल, सब कुछ है मेरे पास. और मैंने इसको 10 साल चलाने के बाद, 10 या 11 साल चलाने के बाद, इसी साल जनवरी से मार्च के बीच में समवेयर इन 2 और 3 स्टेजेस मैंने इसको फुल्ली अपग्रेड किया. जैसा कि आपको पता है, या अगर नहीं पता है तो आप सबको ये जानना चाहिए कि कोई भी एम्पलीफायर 20, 25, 30 साल के बाद अपने स्पेक्स से हट जाता है. तो यू नीड टू चेंज इट्स कैपेसिटर्स, चेंज इट्स ट्रांजिस्टर्स, थोड़ा उसके प्री एम्प सेक्शन में, पावर एम्प के फिल्टर्स में, और ट्यूनिंग सेक्शन में जो रेजिस्टर्स हैं, जो डायोड्स हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, दे नीड टू बी चेंज्ड. तो मैंने इस एम्प का पूरा A to Z, सारा का सारा जितना भी था, पावर फिल्टर से लेके जितने कैपेसिटर्स थे, तकरीबन 150-200 जो भी कंपोनेंट्स होते हैं की, वो सब मैंने रिप्लेस कर दिए ब्रांड न्यू निचकॉन, वीमा, कीमेट, इस तरह के ब्रांडेड प्रोडक्ट से. Needless to say that the amp performs amazingly beautiful, it sounds exceptional, and it is all set to work for another 30-35 years without any problems. तो इसका जैसे ग्लास पैनल है जो अक्सर ट्रांजिट में टूट जाता है, जब मैंने इसको ख़रीदा था तो मेरा भी टूट गया था. तो मैंने वो ग्लास पैनल ब्रांड न्यू मैकिन्टॉश से मंगा करके इसको चेंज किया. सारे बल्ब्स अभी रिसेंटली रिप्लेस किए थे मैंने, अभी साल भर भी नहीं हुआ. तो कहने का मतलब यह है कि ये एम्प बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर परचेज. दूसरा, मैकिन्टॉश उस ज़माने में जो भी प्रोडक्ट सेल करता था उसके साथ वो एक वुडन कैबिनेट भी अलग से सेल करते थे, जो कि ओरिजिनल मैकिन्टॉश के कैबिनेट्स आज की डेट में $500-600 के बिकते हैं. मैंने वो भी ख़रीदा था. तो सिंस आई विल बी सेलिंग द एम्प, आई डोंट नीड दैट कैबिनेट एनी मोर. तो हूएवर डिसाइड्स टू बाई दिस एम्प will get that cabinet also. ये अपने समय का ही नहीं, आज मॉडर्न अगर आप पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये एक बहुत ही शानदार इंटीग्रेटेड एम्प है. रीज़न इसका ये है कि इसका जो प्री सेक्शन है उसमें दुनिया भर के इनपुट्स हैं. आप 2 टर्न टेबल कनेक्ट कर सकते हैं, आप 2 टेप रिकॉर्डर कैसेट डेस्क कनेक्ट कर सकते हैं, 2 ऑक्सिलरी इनपुट्स हैं. उसके बाद आपको ट्यूनर कनेक्ट कर सकते हैं, और साउंड जो निकल रही है एम्पलीफायर से उसको दुनिया भर की तरह से आप वेरिएशंस कर सकते हैं. लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट टू राइट, मोनो, स्टीरियो, रिवर्सिंग, टोन कंट्रोलिंग, सब कुछ. और जो बेस्ट जो मुझे लगता है वो है इसका 5 बैंड ग्राफिक इक्वलाइज़र. तो इट वर्क्स एज ए एक्सेप्शनल प्री एम्प. अगर आप चाहें तो पीछे से इसके जंपर्स निकाल के एक दूसरे मैकिन्टॉश या किसी अच्छे पावर एम्प के साथ कनेक्ट करके आप इसको एक प्री की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और इससे मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स की हैं, बहुत गाने सुने हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैकिन्टॉश के बनाए हुए एम्प्स में ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे था, जिसका प्री और पावर सेक्शन दोनों ही बहुत ही शानदार है. इट्स अ 75 वाट RMS एट 8 ohms एंड 100 वाट RMS एट 4 ohms. तो ये एम्प अब अवेलेबल है, और मैं आपको एक बार इस एम्प को प्ले करूँगा, प्ले करके आपको बजा के दिखाऊंगा, और जो भी दिखा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द कैमरा वो आपको मैं दिखाऊंगा. तो लेट्स कम एंड टेक अ लुक एट दिस एक्सेप्शनल एम्प. तो दोस्तों, ये है मेरा मैकिन्टॉश का MA6200. टेक अ क्लोज लुक. दिस ग्लास पैनल इज़ ब्रांड न्यू. आप ध्यान से देखिए इनपुट सिलेक्टर्स को, इक्वलाइज़र फ्रीक्वेंसी को, और
सामने ये जो पुश बटन्स हैं, आप इसमें 3 स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं। दिस इज़ वन अनदर फैंटास्टिक फीचर। एक साथ 3 स्पीकर्स, 1 2 3। ऊपर पावर गार्ड लगा हुआ है ताकि अगर कभी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो क्लिपिंग की वजह से आपका स्पीकर ना उड़े, इसलिए ये इसका साउंड का मोड सिलेक्टर है। ऊपर ये उसका वॉल्यूम, हेडफोन्स लगाने की जगह विदाउट स्पीकर अगर आप चाहें तो सीधा हेडफोन्स 2 लग जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। और ये इसका टेप 2 का इन और आउट के लिए भी इन्होंने अलग से दे रखा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। देख रहे होंगे आप, ये अपने वुडन कैबिनेट में है। वुडन कैबिनेट भी मैंने दोबारा से पेंट करवाया था अपने टेस्ट के मुताबिक, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और फ़िलहाल इसको मैं बजा के सुनाऊंगा अपने कैसेट डेक 1 के साथ। ये कैसेट डेक भी सेल के लिए है, जो मैंने एक पिछली पोस्ट में डाल रखा था। तो दोज हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ फुल्ली ट्यून्ड नाकामिची, कि 3 हेड नाकामिची अगर फुल्ली ट्यून्ड है तो उसकी क्या वैल्यू है, जिसको ये बात समझ में आएगी, ये डेक उसके लिए है। फ़िलहाल लेट्स ट्राई टू प्ले अ टेप। A wondering put our heart at rest. तो ये टेनेसी अर्नी फोर्ड हैं, अमेरिका के एक सिंगर थे, 60s के दशक के। Each time I hold somebody new, my arms grow cold, aching for you. No one can take your place, darling, in my embrace. I'll never be free. And when my lips burn with desire, no other kiss puts out the fire. Though I may try and try, no one can satisfy this longing in me. These 3 keys come in very handy when you have to increase the mid frequency, the high frequency and the 10,000 and above frequency। तो मैं इन तीनों को तो बहुत यूज़ करता हूँ। बाकी ये बेस के लिए है, ये लोअर बेस के लिए 30 हर्ट्स एंड बिलो, और ये 150 के लिए है। तो दीज टू वर्क वेरी गुड इन कॉम्बिनेशन जब आप सिंगर की वॉइस पे फोकस करना चाहते हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये एम्प अपने पूरे शबाब पे है। और Made me a slave to you. I'll never be free. Just like a chain bound to my heart, your love remains when we're apart. Each kiss I gave to you. दिस इज़ द लीजेंडरी मैकिंटॉश साउंड, आई वुड से द विंटेज साउंड जिसे हम कहते हैं, जो कि अब डिजिटल की छनछनाहट में कहीं खो सा गया है। और आप चाहे जितना मर्ज़ी DACs लगा लें, जितना मर्ज़ी आप डिजिटल सुन लें, ये जो एनालॉग की स्वीटनेस है, जो पंच है, जो रियलिटी है, जो ट्रुथफुलनेस है, वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। और उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। बट द ईजीएस्ट सोल्यूशन इज़ टू गो बैक टू एनालॉग इफ़ यू रियली वांट दैट ग्रेट लीजेंडरी साउंड। तो अब मैं इसको एक टर्नटेबल के साथ भी बजा के सुना देता हूँ, ताकि एक तरह से ये वीडियो कंप्लीट सी हो जाएगी। मैं चली पीछे पीछे जहाँ
सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां, सजदे में हुस्न के। आँखों से दूर दिल से न जाओगे मेरे हुजूर, जादू की गाँव का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तुम किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहाँ, मैं चली हमको भी जाए तो क्या हकीकत। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहाँ। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली आप लोगों ने मेरे पुराने बहुत वीडियोस देखे होंगे और आपको पता है इस मैकिंटॉश की साउंड का, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा कि ये कितना अच्छा है और कितना बढ़िया है। बहुत से लोगों ने बेवजह कमेंट किया था पिछले वीडियो पे कि आप कीमत क्यों नहीं बताते। बॉस ऐसा है कि कीमत बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है। ये दुकान में अब नहीं बनते और नहीं मिलते कि इनकी कोई एक फिक्स्ड कीमत होगी। कीमत लेने और देने वाले के बीच में डिसाइड होती है, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन अपने प्रोडक्ट्स के साथ होती है उस हिसाब से मैं कीमत मांगता हूँ। तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो पूछ लेगा, रादर देन आस्किंग इट ऑन द ओपन फोरम एंड देन पासिंग सरकास्टिक कमेंट्स। तो ऐसे लोगों का स्वागत नहीं है जिनको चीज़ों की समझ नहीं है, जो सिर्फ ब्रांड देख के दाम तय करते हैं। और दूसरी बात, मैं अपनी कीमत उन लोगों को नहीं बताना चाहता जिनके पास यही मॉडल होगा जो टूटी फूटी हालत में होगा, और मेरी कीमत से वो अपनी कीमत को जज करेंगे। सो इफ़ अ बायर इज़ रियली इंटरेस्टेड इन ओनिंग गुड प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इज़ विलिंग टू पे अ प्रीमियम, ओनली ही इज़ वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। बाकी आप सबका स्वागत है एज एन एंथुजियास्ट, लेकिन कृपया किसी भी प्रकार का नेस्टी कमेंट करने से बचें, क्योंकि मेरे पास फिर कोई और उपाय नहीं रह जाएगा आपको रिमूव करने के और ब्लॉक करने के, ताकि आप तक मेरे अगले वीडियोस ना पहुँचें। तो इसका थोड़ा सम्मान कीजिए, और अगर आप नहीं खरीदना चाहते या नहीं लेना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, इट्स योर फ्री विल। लेकिन दूसरों को मिसगाइड मत कीजिए और किसी प्रकार का कलेश इस चैनल पे मत फैलाइए। बहुत से रेबल राउजर्स हैं जिनको कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं, बस आके ज्ञान देना जानते हैं। सच पीपल आर एब्सोल्युटली नॉट वेलकम। सो सॉरी फॉर दिस, थोड़ा बिटर हो गया, लेकिन हम सब म्यूज़िक को चाहने वाले और पसंद करने वाले लोग हैं और अच्छी चीज़ों का ही स्वागत करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बात करिए, वी कैन सी व्हाट कैन बी डन। थैंक यू सो मच।